धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं, अकरम रईस खान। फिर एक मुसलमान ने, जी हां, फिर एक मुसलमान ने लाखों की जमीन दे दी हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए। लेकिन क्या फिर एक मुसलमान की इस कोशिश से मुसलमानों के खिलाफ कहीं सेना, कहीं दल, कहीं संगठन के नाम पर नफरत फैला रहे संस्कारी बाज आ जाएंगे? नहीं बाज आएंगे। कोरोना के दौर में भी आपने देखा कि कैसे मुसलमानों ने अपना लहू प्लाज्मा के तौर पर दिया, और जो अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए थे कोरोना के डर से, उनके शवों को शमशान घाट तक पूरे रीति रिवाज के साथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन संस्कारियों की नफरत कम नहीं हुई, क्योंकि संस्कारी जब से सत्ता में बैठे हैं, नफरत फैलाने के उनके जो चिंटू हैं वो गली गली घूम रहे हैं। लेकिन उनके मुंह पर फिर से एक बार एक मुसलमान परिवार ने करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। 80 लाख रुपए की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी है, और मंदिर बनाने के लिए पैसा देने का भी ऐलान किया है। लेकिन क्या मुसलमानों ने पहली बार किया है? इससे पहले भी किया है। मैंने एक डिस्कशन तैयार किया है आप लोगों के लिए, आप उसे सुनिएगा, जिसमें ताज़ा घटनाक्रम का भी जिक्र है और पुराने घटनाक्रमों की भी जानकारी है। और इस खबर को कोशिश कीजिएगा उन संस्कारी नफरती चिंटुओं को भेजने के लिए जो संघी हैं और सिर्फ नफरत के अलावा कोई भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। शायद उनके घर के, उनके परिवार हमारे के सामने कुछ किसी लेख लोगों हैं के जो दिमाग भारत में ये बातें कह घुस सकते जाएं। हैं कि अभी फिलहाल बढ़ती कुछ सांप्रदायिक सुनिए, नफरत के फिर आपको बीच लास्ट में कुछ उम्मीद बताता की एक हूं। बहुत मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। और ये कहानियां उन मुस्लिम व्यक्तियों और परिवारों की हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण के लिए मतलब करोड़ों की जमीन और पैसा दान किया है। हाँ, और आज हम सिर्फ इन खबरों को सुनाने नहीं वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन असाधारण फैसलों के पीछे की सोच क्या है। सही बात है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत उदारता के मामले हैं या फिर ये किसी बड़े सामाजिक संदेश की तरफ इशारा करते हैं? तो चलिए इस शोर भरे माहौल से दूर इन खामोश लेकिन ताकतवर आवाजों को सुनते हैं और समझते हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब के मोहाली से। यहाँ झामपुर गांव में एक शख्स हैं मोहम्मद इमरान, जिन्हें लोग प्यार से हैप्पी मलिक भी बुलाते हैं। बिल्कुल हैप्पी मलिक। तो उन्होंने हाल ही में एक सनातन धर्म मंदिर के लिए अपनी 325 गज की जमीन दान कर दी। और ये कोई मामूली जमीन नहीं है। इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। 80 लाख? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं दी। अच्छा? उन्होंने अपने एक दोस्त संजय जिंदल, उनके साथ मिलकर मंदिर के निर्माण का पूरा खर्च उठाने का भी वादा किया है। वाह, ये तो मतलब एक असाधारण प्रतिबद्धता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है हैप्पी मलिक का फलसफा। हाँ, उनका सपना तो कुछ और है। जी, लेख बताते हैं कि उनका असल सपना तो एक अस्पताल खोलने का है, ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। और इस बीच वो समाज के हर तबके के लिए कुछ करना चाहते हैं। मंदिर से पहले वो एक मस्जिद और एक चर्च के लिए भी जमीन दे चुके हैं। तो ये एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करता है। ये किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं, ये सर्वधर्म संभाव की भावना को जमीन पर उतारने जैसा है। सही कहा। उन्होंने खुद कहा कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ 60% आबादी हिंदू है, और उन्हें लगा कि अपने हिंदू भाइयों की जरूरत का भी ख्याल रखना उनका फर्ज है। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम मोड़ आता है। वो क्या? इस फैसले को लेने से पहले इमरान ने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी से सलाह ली। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी हैरान कर गई। मतलब किसी को अपनी जमीन दान करनी है तो उसके लिए शाही इमाम से पूछने की क्या जरूरत? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मेरे ख्याल से ये दो बातें दिखाता है। पहली, ये इमरान मलिक की अपने समुदाय और उसके नेतृत्व के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता है कि कोई उनके इस कदम को गलत रंग न दे। बिल्कुल। और दूसरी और ज्यादा अहम बात यह है कि शाही इमाम का समर्थन इस काम को एक व्यक्तिगत दान से उठाकर एक सामुदायिक सद्भावना का प्रतीक बना देता है। अच्छा, जब एक बड़ा धार्मिक नेता इसका समर्थन करता है तो ये संदेश जाता है कि इस्लाम दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों के निर्माण का विरोधी नहीं बल्कि समर्थक है। और शाही इमाम ने तो बहुत मजबूती से उनका साथ दिया। उन्होंने दुबई, कतर और यमन जैसे देशों का उदाहरण भी दिया। जी, जहां हिंदुओं और सिखों के लिए मंदिर और गुरुद्वारे बने हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि पंजाब की धरती से मिठास का संदेश पूरे भारत के लिए अमृत है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये पंजाब की परंपरा का हिस्सा है।
कुछ ही दिन पहले हिंदू भाइयों और एक सिख माँ ने भी मस्जिद के लिए जमीन दान की थी। तो ये कोई एक तरफा सद्भाव नहीं है। नहीं, ये एक सामाजिक लेन देन है, एक आपसी भरोसे का रिश्ता जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। पंजाब की ये कहानी वाकई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कभी-कभी सद्भाव की वजह इतनी बड़ी या पारंपरिक नहीं होती। कभी-कभी वो बहुत ही सीधी, बहुत ही निजी और मानवीय होती है। जैसा हमें दक्षिण भारत के बेंगलुरु में देखने को मिला। हाँ, बेंगलुरु की कहानी तो दिल को छू लेती है। जी, यहाँ 65 साल के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, HGM बाशा। और उनके घर के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। उन्होंने देखा कि मंदिर में जगह की बहुत कमी थी, खासकर हिंदू महिलाओं को परिक्रमा यानी मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत परेशानी होती थी। और परिक्रमा पूजा का एक कितना अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक चक्कर लगाना नहीं है, ये ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही समझा। और बादशाह साहब ने इसी तकलीफ को महसूस किया। उनकी अपनी जमीन मंदिर से सटी हुई थी। तो उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा मंदिर को देने का फैसला किया। जी, दान देने का, ताकि मंदिर का विस्तार हो सके और श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं को आसानी हो। और उस जमीन की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। 1 करोड़ रुपए। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट के पास निर्माण के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, वो झिझक रहे थे। बाद में जब वो तैयार हुए तो उन्होंने बादशाह साहब से 1 गुंठा जमीन मांगी, लेकिन बादशाह साहब ने उन्हें हैरान कर दिया कि 1.5 गुंठा यानी करीब 1650 वर्ग फुट जमीन देने की पेशकश की, ताकि मंदिर अच्छे से बन सके। यहाँ बादशाह साहब का मकसद सिर्फ दान देना नहीं था, है ना? नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका एक मकसद नफरत और अविश्वास के मौजूदा माहौल में हिंदू धर्म के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करना है। तो ये सिर्फ एक दया का काम नहीं, बल्कि नफरत के खिलाफ एक सोचा समझा सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों को नष्ट करने में विश्वास नहीं करते, बल्कि उनके निर्माण में मदद करते हैं। और उनके इस कदम का जवाब भी बहुत खूबसूरती से दिया गया। जी, मंदिर ट्रस्ट ने उनके सम्मान में मंदिर स्थल पर उनकी तस्वीर वाला एक बड़ा बोर्ड लगाया, ताकि हर आने जाने वाला देखे और समझे कि समुदायों के बीच प्यार और सम्मान का रिश्ता कैसा होता है। ये उस दुष्प्रचार का सीधा जवाब है जो अक्सर फैलाया जाता है। जब अच्छाई को सम्मान मिलता है तो वो और फैलती है। तो हमने पंजाब में एक पारंपरिक सामुदायिक सद्भाव की कहानी देखी, फिर बेंगलुरु में एक बहुत ही मानवीय पहल। अब बिहार चलते हैं, जहां इसका पैमाना बहुत बड़ा है। हाँ, और कहानी में एक और दिलचस्प पहलू जुड़ जाता है, साझा विरासत और आर्थिक विकास का। हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की। जी, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और इस विशाल मंदिर के सपने को साकार करने में एक मुस्लिम परिवार, इश्तियाक अहमद खान और उनके परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कितनी बड़ी भूमिका? उन्होंने महावीर मंदिर ट्रस्ट को अपनी बेशकीमती जमीन दान कर दी और उसकी बाजार कीमत आज लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। 2.5 करोड़? जी, ट्रस्ट के प्रमुख ने खुद कहा कि अगर ये जमीन नहीं दी गई होती तो ये मंदिर संभव ही नहीं होता। मतलब ये दान सिर्फ एक योगदान नहीं, बल्कि इस मंदिर की नींव का पत्थर है। सही कहा। और यहाँ भी एक बात मुझे हैरान कर गई। ट्रस्ट ने खान परिवार को जमीन की पूरी बाजार कीमत देने की पेशकश की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और इसे दान करना चुना। आज के जमाने में जहाँ जमीन को लेकर रिश्ते खराब हो जाते हैं, वहाँ कोई 2.5 करोड़ रुपए की पेशकश क्यों ठुकराएगा? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये सवाल इस कहानी के दिल तक ले जाता है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा देना नहीं है, ये एक बयान है, एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट? ये कहना है कि राम सिर्फ हिंदुओं की विरासत नहीं, बल्कि इस धरती की साझा संस्कृति का हिस्सा है और हम भी इसका सम्मान करते हैं। पैसे लेकर जमीन बेचना एक व्यापारिक सौदा होता, लेकिन इसे दान करके उन्होंने इसे एक रिश्ता, एक विश्वास की मिसाल बना दिया। बिल्कुल, उस गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा सबूत है जिसकी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं। और इस एक काम का असर भी काफी बड़ा हुआ। जी, जब खान परिवार ने ये कदम उठाया तो इससे प्रेरित होकर गांव के दूसरे लोगों ने भी अपनी जमीनें रियायती दरों पर मंदिर के लिए देनी शुरू कर दी। एक अच्छे काम ने और कई अच्छे कामों का रास्ता खोल दिया। तो ये एक बातचीत थी जिसमें हमने सिर्फ दिखाया आपको कि पंजाब में क्या हुआ, मोहाली में, जिसमें हमने आपको दिखाया कि बिहार के चंपारण में क्या हुआ, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में क्या हुआ। करोड़ों की जमीन मुसलमानों ने दान दे दी है। लेकिन क्या नफरतें रुकेंगी? नहीं रुकेंगी, क्योंकि संस्कारियों का धंधा जो चल रहा है इस सब की आड़ में। जुड़े रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाजत।